तो मैं हाँ हूँ कर दूंगा, फिर कह दोगे हमारी बात में हाँ भी कर दी तुमने। अब हमें चालू करना है स्फेरिकल और इसे खत्म भी करना है। तो अभी जैसे जैसे वहां पे लास्ट में जाके ऐसे ना यहाँ पे भी तो थोड़ी एनर्जी लेके आ जाओ। तो स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है और क्या होता है? कोई भी कांच का बल्ब देखा आपने? पहले आता था तो बल्ब के जो है इसके क्या कर दीजिए, एक तरफ सिल्वरिंग कर दीजिए, बाहर की साइड या अंदर की साइड, वो क्या बन जाएगा, एक मिरर हो जाएगा। तो मिरर तो अपन ने पहले भी पढ़ा कि एक प्लेन ग्लास के भी कर दे, बस उसको प्लेन मिरर कर देते हैं और इसको कहेंगे स्पेरिकल मिरर। हालांकि मिरर जो होते हैं पैराबोलिक मिरर भी होते हैं, सिलेंड्रिकल भी होते हैं। सिलेंड्रिकल कैसे कि मान लो एक बेलन है, एक सिलेंडर है, और उसको हमने ऐसे थोड़ा सा काट दिया, तो काटने के बाद में ये जो हिस्सा है इसके क्या कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। पैराबोलिक भी होते हैं कि ऐसे थोड़ी सी पैराबोलिक शेप है और इसके एक तरफ सिल्वरिंग कर दी, तो ये भी क्या बन जाएगा, मिरर बन जाएगा। तो मिरर अपने पास काफी टाइप के हो सकते हैं। स्पेरिकल मिरर इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में आसान होता है, बाकी चीजें निकालना इजी है इसका। तो ये था, मैंने क्या किया, इसको इतना सा काटा और इधर क्या कर दी, सिल्वरिंग कर दी। ये इसका सेंटर होता है किसका, उस स्फेयर का। तो बताओ इसकी रेडियस जो होगी उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ये इसको कहेंगे अपन पोल, बोले तो ध्रुव कहेंगे। ठीक है। तो इस सेंटर और पी के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, आर के बराबर होगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाने वाली लाइन जो होती है उसको कहते हैं अपन मुख्य एक्स, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसको अपन द्वार कह देते हैं, क्या अपर्चर कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, अपर्चर बोल देते हैं। ठीक है, इसी के साथ और क्या बच गया, एक पैरेलल लाइट बीम आता है, और पैरेलल लाइट बीम जहाँ पे मिलता है उसे अपन फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। और पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कह देते हैं या फोकस दूरी कह देते हैं। ठीक है। फोकस वाला एक ऐसा प्लेन जो क्या कर रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस में से जा रहा हो, क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस में से जा रहा हो, उसे आप क्या कहते हो, फोकल प्लेन कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। अब सवाल आता है कि ऐसा कैसे, ये तो हमेशा, तो आपको कहा जाएगा पैरेलल बीम हमेशा फोकस तल में मिलता है। ये फोकस लेंथ मतलब फोकस पे मिलने की बजाय प्लेन वर्ड यूज ज्यादा करता है। कारण क्या है बताता हूँ। बताओ कोई लाइट बीम ऐसे आ रहा है, ये पैरेलल है कि नहीं है ना? अब ये कुछ भी कर लो, यहाँ तो मिलने से रहा, चलो ये एक आ भी जाएगी, ये थोड़ी ना वापस यहाँ जाएगी, तो ये यहाँ तो नहीं मिलेगी। तो फिर मिले तो फोकस पे, तो फिर क्या, तो यहाँ मिला, जबकि फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो तो क्या होती है, वही बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी, लेकिन ये क्या होगा, इसको फिर क्या बोल दूंगा, फोकल प्लेन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1/v 1/u 1/f से आपका आंसर वो का वही आएगा। क्यों? क्योंकि जो 1/f आएगा आंसर तो अपन इस डिस्टेंस के अलोंग देते हैं यहाँ से, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं नीचे की तरफ। तो आप क्या कहते हैं कि पैरेलल बीम जो होता है इकट्ठा होता है, कन्वर्ज होता है हमेशा किसके अंदर, फोकल प्लेन के अंदर, फोकल तल के अंदर। फोकल प्लेन में कन्वर्ज होगा, जरूरी नहीं कि इस पॉइंट पे ही हो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तब होगा जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रहा हो, पैरेलल आ रहा हो। ठीक है। तो छोटे छोटे यदि मैं क्या करता हूँ, देखो बाहर की तरफ ऐसे सिल्वरिंग कर दी, इसको कॉनकेव कहेंगे और इसको कॉन्वेक्स, इसको कहेंगे अवतल और इसको कहेंगे उत्तल कहेंगे। तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, और ये कन्वर्ज। रे जैसे भेजोगे तो ये ऐसे इकट्ठी करता है, लेकिन इस पे ऐसे भेजते हो तो ये चारों तरफ फैला देता है। तो इसको अपन कह देते हैं डाइवर्जिंग और इसको कहते हैं कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है। इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो मैक्सिमम होता है। कैसे? क्योंकि रे ऐसे आई और देखो ये यहाँ तक अपन देख सकते हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू इसका ज्यादा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो अपन ये ऐसे देख पाते हैं। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, इसका फील्ड ऑफ व्यू कम होता है। तो इसका फायदा तब है जब आपको लाइट को फैलाना हो और फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना हो। जैसे फैलाने के लिए स्ट्रीट लाइट वगैरह में यूज करते हैं। जैसे इस कमरे के अंदर लाइट है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे मिरर लगा दिए, तो उस मिरर पे आएगी और वो फैला देगा, तो पूरे कमरे के अंदर क्या मिलेगी आपको, लाइट देखने को मिलेगी। तो लाइट वहां पे थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? आप इसमें नेशनल हैंडलूम में गए हो कभी? नेशनल हैंडलूम में, तो उसमें देखना आपको इस टाइप के मिलेंगे।
देखिए क्या, ध्यान रखें आजकल ये मिरर के पीछे कैमरा लगाने लग गए हैं क्योंकि लोगों का ध्यान सर मिरर सीढ़ियों के पे पीछे लगे हुए अपने हैं, वो कैप्चर कर लेता है। हाँ, सीढ़ियों पे लगे हुए हैं, घूमती जगह पे बड़े वीडियो। बड़े मिरर। बाकी आप उसमें भी जाओगे, एटीएम वगैरह में भी जाओगे तो एटीएम में वहां पे सामने एक छोटा सा लगा होता है ऐसे, ठीक है, और वो इस हिसाब से तो उसमें आपकी पूरी इमेज दिख रही है, तो वो उसके पीछे भी क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, वो मिरर होता है, अपना ध्यान जाता ही उधर, ध्यान जाएगा तो एकदम आई कांटेक्ट हो जाता है और वो कैप्चर कर लेता है ताकि आप किसी टाइप की गड़बड़ ना कर सको। चलो उसके बाद आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप क्या क्या जानते हो बड़ा ध्यान से। पॉल जो होता है उसको ट्रीट कराते हैं एज ए ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु की तरह उसको बिहेव करवाते हैं कि सबकी सब डिस्टेंसेज है वो मेजर की जाती है हमेशा पोल से। कहाँ से? पोल से हमेशा मेजर की जाएंगी, पोल से। आज तक अपने पास ये होता था कि ये एक्स होती थी, ये वाई, माइनस एक्स और माइनस वाई, इसके राइट साइड वाली प्लस और इसके लेफ्ट वाली माइनस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। अब पहले तो यही सोचो कि हम साइन कन्वेंशन यूज क्यों करें। अब दिक्कत क्या आ रही है कि आपके पास राइट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, ऊपर से आ रही है, नीचे से आ रही है, कहीं से भी आ सकती है। अब मैं ऐसे कहूं कि पॉल से 10 सेंटीमीटर, अब 10 सेंटीमीटर इधर भी बन सकता है और 10 सेंटीमीटर इधर भी, 5 सेंटीमीटर ऊपर भी बन सकता है और 5 सेंटीमीटर नीचे भी, तो बहुत सारे चांस है। तो आपको ये पता करने के लिए अलग आपको प्रोसेस करना पड़ेगा फिर कि इमेज कहाँ किधर बनेगी। तो हमने क्या किया, जो फॉर्मूले बनाया वो ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि उन फॉर्मूले की वैल्यू आपको बता देगी कि इमेज लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। इसलिए अपन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। जैसे मैंने ऐसे कहा कि कोई भी सर्किट है वगैरह में करंट मानी आई इधर है, सच में आई पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन ली वो सही थी, और माइनस आई तो विपरीत थी। तो वो क्या बताइए, आपको जानकारी दे दी कि आपने करंट की डायरेक्शन सही ली है या नहीं ली। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है, आपकी चीजें आसान करने के लिए बनाई जाती है, ना कि मुश्किल। अभी आपको लग रहा होगा कि इससे साइन कन्वेंशन दिक्कत आ रही है, तुम एक बार के लिए सोचो, साइन कन्वेंशन मत लगाओ और वी यू सब जो भी है निकालो। फिर अब ये डिसाइड कैसे करोगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज है का, ये आपको करने में बड़ी दिक्कत आई। तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की साइन कन्वेंशन लगा दोगे तो इमेज भी किसके साथ मिलेगी, साइन कन्वेंशन। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो हम नेगेटिव लिखते हैं, इसका मतलब इमेज भी लेफ्ट में है तो कैसी आएगी, और राइट वाले को हम पॉजिटिव लिखा तो इमेज भी राइट में होगी तो पॉजिटिव आएगी। तो इसके लिए अपन एक स्टैंडर्ड तरीका बनाया, क्या, इंसिडेंट रे जो होगी, आपतित किरण जो होगी, उसकी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे, सिंपल, खत्म। क्या लेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेंगे तो ठीक उल्टी डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। जैसे मेरे पास ये क्या है कि मिरर है, इस मिरर का ये पोल है, जितनी भी डिस्टेंस है यहां से मेजर करूंगा, एक रे ऐसे आ रही है, तो इस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब मुझे क्या करना है, मेजर करनी है डिस्टेंस। तो मैं मेजर करने के लिए पोल से पेन रखूंगा, और यदि मैं लेफ्ट में चल के जा रहा हूं तो नेगेटिव, और पोल पे पेन रख के यदि मैं राइट में जा रहा हूं तो पॉजिटिव। क्या, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है। पोल पे आप पेन रखिए और पेन को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां ले जाना चलाइए। यदि आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो देखो राइट में पॉजिटिव लेना तो लेफ्ट को, और राइट में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे। यदि मैंने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो पॉजिटिव, और नीचे की पॉजिटिव नेगेटिव। पोल को हम एज ए ओरिजिन ट्रीट करेंगे। फिर हमें प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए हमने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया। पोल पे पेन रखो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप चलाइए। यदि आप प्लस में जा रहे हैं प्लस लेंगे, और माइनस में जा रहे हैं ऊपर को प्लस लेंगे और नीचे को माइनस लेंगे। ये एक बार रिफ्लेक्शन के लिए आपको लगाना है। यदि यहां से रे टकरा के और किसी दूसरे मिरर पे गिरती हैं तो वापस उस मिरर के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन। वहां से टकरा के तीसरे मिरर पे जाके गिरती है तो वापस आपको, तो जितनी बार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे उतनी बार आपको साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे और कोई चीज। हमेशा साइन कन्वेंशन का एक ही तरीका। कहां से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन प्लस और अपोजिट डायरेक्शन माइनस। क्लियर है? यस सर। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्योंकि आगे जाके मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे पोल नहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा।
डिस्टेंस जो होती है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, उनको पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। डिस्टेंस जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव और उसके नीचे को नेगेटिव लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, आप सोचना, ये कौन सा मिरर है? कौन के रे इस पे इंसिडेंट इधर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये सिल्वर सरफेस है तो इधर ही आएगी रे। तो कुछ भी कर लो, वरना तो इधर आके क्या करवा लोगे आप? आ सकती है क्या? आ भी जाएगी तो क्या हुआ, उसका रिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा ना होगा, सिल्वर कर रखा है तो इधर से ही आएगी। तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। अब हम कहेंगे यहाँ पे कौन हो, सेंटर होता है, यहाँ पे कौन होता है, फोकस होता है। फोकस मेजर करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? लेफ्ट में। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी लेंगे? अब मैं से कहूँ इसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, सही बात है, 20 है तो 20 ही है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं कर सकता 20 क्यों है, 20 ही होगी। लेकिन हमें साइन कन्वेंशन में यूज करना, तो हम क्या लेंगे इसको? माइनस, ताकि आप क्लियर कर सको कि कौन सा मिरर है। क्योंकि आगे जो फॉर्मूले बना रहे हैं, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, हम कन्वर्जिंग मिरर, एक ही को हम मल्टीपल जगह यूज कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी फोकल लेंथ चेंज करते रहिए, अपने आप काम हो जाएगा। तो इसलिए कह देते हैं कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव। चलिए हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। ये हमारा पोल है, ये आर है, ये एफ। तो हम क्या करेंगे? इधर जाएंगे तो फोकल लेंथ कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। याद रखेंगे कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपको जो चीजें बताई है, बस याद रखें कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पॉल क्या होती है, फिर अपने पास फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस क्या होती है, ये छोटी छोटी चीजें और साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे पूरे में यही कवर किया मैंने। अब आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप क्या जानते हो? एफ इज इक्वल टू आर बाई, या आर इज इक्वल टू 2f। जानते हो? ठीक है, जानते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओनली फॉर पैरा एक्सियल रेज। एक्सियल रेज बोले तो उपाक्षीय किरण। अभी बताता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक से आती है बिल्कुल। और तो पहले पैरेलल होती है। ये बता दो पैरा एक्सियल और मार्जिनल रेज क्या होती है। क्योंकि जितने भी 1/v 1/u 1/f जितने भी अपना ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स में, सभी में मान के चल रहे हैं कि जो रे आ रही होती है वो क्या होती है? पैरा एक्सियल होती है, बहुत ही पास पास आती है। कंडीशन है, कारण हल्का सा ये कि यदि रे पूरे में ऐसे बिखर गई ना, तो सबकी सब रे जो आप तुम सोच रहे हो फोकस पे आके मिलेंगी, वो सबका सब ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो पाता तो जो चीजें आपने पढ़ी है कि पैरेलल फोकस में मिलती है, वो बात भी गलत साबित हो जाएगी। इसलिए हम उस चीज को करने के लिए फिक्स ही कर रखा होता है कि रे जो है बहुत ही पास पास आती। तो जो इसके नजदीक आ रही है उनको तो कहते हैं पैरा एक्सियल, और जो ऐसे दूर आ रही होती है उनको कहते हैं मार्जिनल। अब आपको बताते हैं फॉर्मूला भी। ये एक रे थी, ये पैरेलल आई, ये इसका नॉर्मल होगा। आपको पता है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के नॉर्मल होने का मतलब रेडियस के अलोंग है। तो हमेशा कोई भी कहीं पे भी नॉर्मल बना दो, हमेशा क्या रहेगा? सेंटर से जाएगा। तो ये क्या होगा? नॉर्मल हो गया। आओ जी। मुकेश कुमार, हाँ आईडी कार्ड है, ये यहाँ है तो ले लेना और खड़े हो जाना, फिर मैं वापस नीचे रख दूंगा, वापस नहीं बताऊंगा। भूमिका खंडेलवाल, अभी कुमार बंसल, रुद्रांश शर्मा, कुणाल शर्मा, सानिया यादव, रोहित कुमार, विनीत शर्मा की आई कार्ड अब बन रहे हैं इनके, अंकित जाखड़, सौरभ शर्मा, कुलदीप जाट, रोहित चौधरी,
पंकज, सान्या सिंघल, एक बार हैंड रेज करिए किसके पास आई कार्ड नहीं है, सीधा सा पता चले यहाँ पे आई कार्ड किस किस के पास नहीं है। अच्छा तेरे पास क्यों नहीं है? नहीं कारण जब बड़ा नहीं है फिर यहाँ नहीं है, तेरे को अभी तक मिला नहीं। नाम क्या है? प्रशांत, राहुल चौधरी, तेरे पास भी नहीं है। और कौन है? मनीषा यादव। तो अब इसको ही दे तो मिला उनके नहीं। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये नॉर्मल है किसी एंगल पे। इंसिडेंट रे माना थीटा पे, तो रूल है कि जितने पे आई उतने पे वापस जाएगी, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। बताओ कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। कितना क्लियर हुआ? बढ़िया। अब ये एंगल टोटल कितना है? वैसे तो जरूरत पड़ नहीं रही इसकी। ये देखो, ये क्या थीटा हो जाएगा? ठीक है, मैंने फोकस से इस पे क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो, ये थीटा और ये थीटा, ये 90 और ये भी 90 हो जाएगा। क्या क्या पता चला आपको? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये साइड जो है ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए। ये r/2 थी तो ये भी टोटल r है, तो r/2 और r/2 हो जाएगा। अपनी ये डिस्टेंस कितनी है बताओ जरा? r, और ये कितनी है? f। तो ये बताओ r-f। तो यहाँ पे cos sin tan जो भी आप लेंगे उससे निकालेंगे, तो मैंने ले रहा हूँ cos थीटा। बताओ जरा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r/, क्या ठीक किया? ठीक है। तो ये हो जाएगा r माइनस एफ इज इक्वल टू r/2 cos थीटा। फोकस को लेफ्ट में राइट में लेके गए, r माइनस एफ इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस। ठीक है, तो f इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/2 cos थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, sec थीटा बाई 2, एक ही बात। अब देखो पैराक्सियल रेज के लिए क्या होगा? पैराक्सियल रेज बहुत ही क्या आ रही है? इससे पास पास आ रही है, तो पास आ रही है, तो ये एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा। एंगल बहुत छोटा होगा, cos 0 की वैल्यू ऑलमोस्ट cos 0 की 1 होगी। इसका मतलब ये r इंटू 1 माइनस 1/, कितना? एक्चुअल में फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, आज तक अपन पढ़ते क्या आ रहे हैं? r/2। तो r/2 होता है वो किसके लिए होता है? पैराक्सियल रेज के। एक्चुअल में फॉर्मूला f इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस 1/2 cos। बाकी का पैराक्सियल। तो आप जो पढ़ रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन ये पता होना जरूरी है कि वो केवल पैराक्सियल रेज के लिए, बाकी के लिए ये काम करेगा। वो जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए आपका काम चलता आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखने वाली बात ये थी, फोकल लेंथ के अंदर कहीं पे मीडियम की जिक्र है, इसका वाले मीडियम पे डिपेंड है। कह रहा है इस मिरर को पानी में डुबो दिया जाए, ग्लिसरीन में डुबो दिया जाए, तेल में डुबो दिया जाए, तो फोकल लेंथ कम या ज्यादा? तो कोई फर्क नहीं, अनचेंज रहेगी। बाकी का मार्जिनल की यदि बात करो, तो मार्जिनल के लिए बात यह है कि ये जो है वो कॉस की वैल्यू 1 से कम होती है। इसका मतलब ये 1/2 से ज्यादा होगा, कम होगा? सोच समझ के बताओ। पहले मैं क्या कहूँ, इसको 1 से डिवाइड किया तब तो कितना है? 1/, 1 से छोटे से डिवाइड किया तो ज्यादा होगा। ये आधे से ज्यादा होगा, तो जो बचेगा वो आधे से। इसका मतलब मार्जिनल रेज जो है उनकी फोकल लेंथ r/2 से भी कम होगी, तो मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ कम होगी, पैराक्सियल की ज्यादा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या था? एक दर्पण था, सॉरी मिरर था। ये कौन सी है? मार्जिनल रेज है। ये मान लो यहाँ पे मिल रही है, तो पैराक्सियल रेज
थोड़ा यहाँ मिलेंगे। तो ये क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ ए मार्जिनल और फोकल लेंथ ऑफ पैराक्सियल। तो छोटी छोटी आपको जानकारी पता रहे, बाकी का ठीक है। याद तो क्या रहेगा आपके, R/2 ही रहेगा। एक रे आती है नॉर्मल से कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। तो क्वेश्चन है इसकी फोकल लेंथ बताओ जरा कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R मान के चलना है, क्योंकि ये पायरक्सियल तो नहीं है, थीटा छोटा तो नहीं है, 60 डिग्री काफी ठीक ठाक है। जीरो क्या आ रही है, जीरो जीरो आ रही है। जीरो ठीक है, अगला सवाल जीरो। इसमें ये है, जीरो आ गया तो, कि जब रे है टकरा टकरो के वापस जाएगी तो बताओ कितना डेविएशन आ चुका होगा टोटल। टोटल डेविएशन 180 बताना which is 180 का 180 तो पहले तो फोकल लेंथ कैसे देखी, R इंटू 1 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 कहाँ गया ऊपर, तो कितनी आ गई, इसका मतलब कहाँ जाके जीरो। अब इसका क्या होगा, वापस रिफ्लेक्शन होगा, एक रिफ्लेक्शन यहाँ हो गया, एक और यहाँ होगा। अब रिफ्लेक्शन के लिए एंगल चाहिए मेरे को, तो कहेंगे कि ये 60 है तो ये भी, ये जेड बन रहा है तो यहाँ वाला, तो ये पक्का 60 पे आई है तो 60 पे जाएगी। जैसी सिचुएशन ये थी वैसी की वैसी नीचे की तरफ आएगी, तो ये एंगल भी जितने पे है उतने पे, ये क्या होगा, इससे नॉर्मल हो जाएगा। अब वही कहानी, ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, तो जाएगी 60 पे, तो जैसा दिख रहा है वैसा वैसा नीचे आई, ऐसे थी चली ऐसे की, डेविएशन 180 डिग्री। कितने का, 180 डिग्री। बाकी का दूसरा तरीका देखो, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन कितना होता है, 2i माइनस से, सॉरी 180 माइनस से 2i, तो 180 माइनस 2i 120 प्लस 180 माइनस 2i, तो ये कितना आया 60। फिर डेविएशन 180 माइनस 2i 60, तो 180 माइनस 2i टोटल, इसका मतलब उसके ठीक एंटी पैरेलल लौट जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है। अब अपने पास फॉर्मूला आएगा 1/v 1/u 1/f, जानते हो इसको कहते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। ये भी पैराक्सियल रेज के लिए होता है। v बताओ क्या है, फोकस से इमेज की दूरी, u फोकस से ऑब्जेक्ट की f फोकल लेंथ होगी। u v f को साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, वही तरीका रहेगा फिक्स। ठीक है, इसमें आता है एक न्यूटन फॉर्मूला जिसको यूज करके अपने बनाएंगे। न्यूटन ने क्या कहा बताता हूँ, और तुम डिराइव करोगे, मैं अभी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आप पेन चलाओगे तभी आएंगे। इसमें बस दिक्कत ही यही है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ले लो तो टाइम निकल जाता है, और कम क्वेश्चन लें तो तुम थक जाते हो। अब करें क्या, जनरली आपको डिस्टेंस गिवन होती है, वो कहाँ से दी जाती है, ऑब्जेक्ट से। लेकिन हमने अब की बार ऑब्जेक्ट से नहीं, न्यूटन ने क्या दे दी, फोकस से। कहा कि फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एक्स, और फोकस से इमेज की डिस्टेंस है वाई। तो बोलता है कि एक्स वाई और एफ में रिलेशन बताओ, फॉर्मूला यूज करो 1/v 1/u 1/f। कह रहा है फोकस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एक्स है, फोकस से इमेज की डिस्टेंस वाई है, तो एक्स वाई और एफ में रिलेशन बताओ।
बात यह है कि देखो पता नहीं है आप तो खुद ने मना कर दिया तो मैं क्या करूं। अच्छा क्वेश्चन नहीं, बात की बात हो रही थी। ये तो देखो है? जो तेरे समझ में आई, तेरे समझ नहीं आई बाद में पूछना मेरे से, फिर अपन डॉट मिलाएंगे। दोनों अलग अलग पर्ची में लिखेंगे कि ये बात थी क्या, फिर आपस में पर्ची इंटरचेंज करेंगे, फिर पता करेंगे कि देखिए सही थी कि नहीं। तो कह रहे हैं जनता इत्तेफाक होते हैं, हमें तो लगता है सोची समझी बात होती है, हैं? देखो कितना क्लियर है, देखो ये देखो तुम, मतलब इतने फर्रे लगा रहे हैं, उससे पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे हैं? चलो निकाल दिया रिलेशन तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई 1/v प्लस 1/u और 1/v की बात करें तो f प्लस y, लेकिन ये लेफ्ट में है तो इसके क्या लगाओगे, माइनस लगा दो f प्लस y। फिर बात करें किसकी, u की, u क्या लगेगा, कितना है माइनस एफ प्लस प्लस एक्स। f है, लेकिन इससे पहले भी माइनस। फिर बात है f के भी पहले माइनस माइनस आता है, f। माइनस माइनस सब प्लस होंगे। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लोगे तो इधर गया x प्लस f और इधर गया, और इधर क्या आ गया, चाहो तो x प्लस f इंटू एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस, क्योंकि इसमें x प्लस f है, इसमें y प्लस f है, और इधर हो गया ऊपर वाला f प्लस f टू f हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, x इंटू एफ टू एफ स्क्वायर और ये y है। फिर इसको इससे करो एक्स वाई, इससे करो एक्स है, इसको करो एफ वाई, और इसको करो एफ स्क्वायर। एक एफ स्क्वायर से ये गया, एक एक्स एफ से ये गया, एक वाई एफ से ये भी गया, बचा क्या रहा है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। रूट है एक्स वाई, रूट है एक्स वाई, ये किसने दिया, न्यूटन ने, तो न्यूटन से जाना जाता है। तो आपको कहा जाएगा कि न्यूटन फॉर्मूला क्या है, तो आप कह दोगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। पता रहे एक्स क्या था, फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी, वाई क्या था, फोकस से इमेज की दूरी, एफ क्या थी, फोकस डिस्टेंस।
ठीक, एक ऐसा सा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दे रखा है, वो क्या कहता है, सन जो होता है, तो सन जो होगा मिरर के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होगा कि वो कहाँ रखा मानेंगे अपन, इनफाइनाइट पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। और बोल रहा है कि इसके पोल पे जो एंगल बनाता है सन, कितना थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा। तो बोलता है कि इमेज जो बन रही है उस इमेज की साइज बताओ, मतलब उसका डायमीटर बताओ। तो ये बनी इमेज, डायमीटर माना कि डी है, और ये कहाँ पे बना है, एफ पे बना है। तो आप इसको देखो, बहुत दूर है, तो ये बहुत ही बहुत 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 छोटा सा कोण होगा। ये कोण ले लीजिए थीटा, ये दूरी एफ है, और ये डी है। क्या लिखेंगे अपन, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, थीटा इंटू थीटा किस में लेंगे, रेडियन में या डिग्री में, जब मल्टीप्लाई होगा तो रेडियन। रेडियन। तो ये भी अपने हुआ। तो यहाँ तक अपने पास क्या, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, रिलेशन क्या होती है, 1/u 1/f का फॉर्मूला क्या होता है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है। इसके साथ एक और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो है मैग्निफिकेशन, बोले तो हिंदी में आवर्धन, कि किसी चीज को कितना मैग्नीफाई कर पा रहे हो, कितनी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा चढ़ा के आप दिखा पा रहे हो। ये अपने को काम में लेना पड़ेगा बार बार। चाहे आप चश्मा लगा रखे मैग्नीफाई ग्लास, इसका भी काम अपन ऐसा ही है कि जैसे ऐसे देखते हैं चीजों को, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करके अपने को दिखाना होता है। इसी के साथ अपने पास मिरर से कभी ऑब्जेक्ट को छोटा करना होता है, कभी ऑब्जेक्ट को बड़ा करना होता है। जैसे वो गाड़ी के अपने मिरर लगा रखा है, तो उससे सभी को एक साथ देखना होता है, तो सभी एक साथ तभी दिखेंगे जब सबको छोटा कर दिया जाए। तो देखो वहां पे कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, बस केवल क्या लगा दिया, एक सिंपल सा मिरर लगा दिया, बस मिरर से ही आप ये सब कुछ कर पा रहे। इसलिए हम चेक करेंगे कि ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा कर दिया है, ऑब्जेक्ट को कितना छोटा कर दिया, उसको कहेंगे मैग्निफिकेशन टर्म आता है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धित करना, मैग्नीफाई करना। आवर्धित करना का मतलब है बड़ा करना। तो सिंपल सा है, मैग्निफिकेशन का सिंबल एम है, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जो आपकी इमेज बनी है उसकी साइज देखनी है, किसके रेस्पेक्ट में देखनी है, ऑब्जेक्ट के। मतलब ऑब्जेक्ट को हमने बढ़ा दिया है, ऑब्जेक्ट को छोटा। यदि इमेज आपकी बड़ी बन गई तो आपको पता है क्या, एम की वैल्यू एक से बड़ी आ जाएगी, एक से बड़ी, इसका मतलब समझेंगे कि बड़ा हो गया इमेज, और एक से छोटी आ रही है तो इमेज छोटी होगी, और बराबर आ रही है तो बराबर। तो अपन आगे से जजमेंट ले लेंगे किससे, एम से। अब सर हमें पहले ही ये पता चल जाएगा कि इमेज बड़ी हो रही है छोटी हो रही है, तो मैग्नीफाई क्या काम का आया, हमें तो वैसे ही दिख रहा था। तो दिक्कत यही आती है कि आपको पहले से पता नहीं होता, तो फिर हमें पता करना होगा कि वो बड़ी हुई है या छोटी। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मैग्निफिकेशन अपन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल सा है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का कंपैरिजन जो होता है उसको कहते हैं अपन ट्रांसवर्स। और यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लॉन्गिट्यूडनल मालूम, इसमें क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ और इसकी इमेज मान लो ऐसे बन गई, तो इसको लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ। आराम से सोचिए कि ये बहुत ज्यादा काम आएगा वैसे तो, बट ये भी पढ़ा देते हैं थोड़ा थोड़ा, कि मैग्निफिकेशन आवर्धन का मतलब ये होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ नंबर 1। नंबर 2, ये दो टाइप का होता है, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसवर्स, और उसके अलोंग करते हैं उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, इसको अनुप्रस्थ और इसको अनुदैर्ध्य कह देते हैं। तो हाइट बाई हाइट और लेंथ बाई लेंथ होगा। हाइट बाई हाइट को तो आगे खींचेंगे, इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। तो इसमें करेंगे कैसे, लेंथ कैसे निकालेंगे। लेंथ हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस कितने पे थी, यू पे थी, और ये डिस्टेंस कितने पे थी, यू पे। मतलब इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट की है तो ये यू, और इधर वाले से भी यू। फिर फाइनली बनेगी, मान लो ये v1 बनी और ये पोजीशन बनी v2। तो v1 और v2 का डिफरेंस है वो क्या होगा, लेंथ ऑफ, और u1 और u2 का डिफरेंस है लेंथ ऑफ। और यदि बहुत छोटा हो तो आप dv बाई
डी भी लगा सकते हैं। इस चीज को अपन आगे खींचेंगे। अब इस पे आता हूँ। लेंस और मिरर दोनों के लिए होता है फॉर्मूले। यदि याद करने की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मिरर के लिए तो होता है -v/, और लेंस के लिए होता है v/u। v/। ये आपको याद रखना है। कैसे बनाया आगे कहानी में बता देता हूँ। ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट। इमेज बनाने के लिए आपको एक तो ऑब्जेक्ट से सीधी रे पास करवा दो, कहां से जाएगी, पैरेलल आ रही है तो एक हम क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे या फिर इससे गुजारेंगे, ये कहाँ जाएगी, थीटा पे वापस चली जाएगी। ये रो दोनों एक जगह मिलेंगी, वहां पे क्या बनेगी, इमेज। ये हाइट ऑफ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो निकाल। ये डिस्टेंस है यू, ये डिस्टेंस है, क्या मैं कहूँ ये थीटा है तो ये भी, क्यों, जितने पे आती है पे चली जाती। यहाँ तक भी ठीक है। अब अपने को tan थीटा लगाना, ऊपर वाले ट्राइंगल में ढूंढो परपेंडिकुलर बाई बेस, और नीचे वाले में ढूंढो ऊंचाई बाई। अब साइन कन्वेंशन थोड़ा लगा दो। ऊपर है तो लेफ्ट डायरेक्शन मेजर, पॉजिटिव नीचे है तो नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन मेजर किया तो। नेगेटिव। अब यहाँ पे ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हमें चाहिए था हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, इसको नीचे लेके गया तो इधर आएगा v/u, और ये माइनस है तो क्या आ गया, -v/, याद रखना आपको। क्या मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है। -v/, तो आपको हमेशा याद रहे, लेंस में जाके ये बन जाएगा +v/। बाकी के चाहे ना, क्योंकि आपको 99% जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, ट्रांसवर्स के ही आते हैं, जो आपके पास हाइट से रिलेटेड आते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसमें यही काम आएगा। इसके अलावा इसमें u और v दिया, हो सकता है आपको f दे दिया जाए, तो बाकी फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए। कैसे बनाएंगे, 1/v, 1/u, 1/f। हमें 1/u को रिप्लेस करना है, ऐसे v - f/vf है, तो लिख दो फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u, तो 1/u की वैल्यू सीधी लिख दो, क्या है, माइनस मल्टीप्लाई हो गई, f - v/f आ गया। चलो दूसरा, v को रिप्लेस करो, यूज f/f minus u 1/f - 1/, लघुत्तम U। ऐसे हो गए, लेकिन आपको v लिखना है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -v/u, तो v की जगह वैल्यू रख दो, ठीक है, पक्का हो गया। तो अब याद भी कर लो इनको। क्या मैग्निफिकेशन क्या होता रहे, मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि आप जितनी बार बोलो उतनी बार सोचो और याद हो जाए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ height of image upon height of object साइज की लेंथ हो सकती है, विड्थ हो सकती है, मोटाई हो सकती है, आयतन हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स हाइट बाई हाइट होती है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ, उसका आगे फॉर्मूला है क्या, -v/, क्या क्या फॉर्मूले मिले, -v/, दूसरा f - v/f, और ये f/, याद थोड़ा सा करवा देता हूँ। ये याद है तो ऐसे समझो काफी सारा काम तो हो ही जाएगा कि बना सकते हैं। बाकी इसको भी याद रखेंगे। तो v कहाँ आएगा ऊपर और u कहाँ आएगा। पहली बात तो ये कि v ऊपर और u, यहाँ पे माइनस लगा होता तो v माइनस का और u भी माइनस का, बची हुई जगह f जाने दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में थोड़ा सा सेट करेंगे तो आपका काम बनेगा। अब देखो याद करना थोड़ा और इजी हो जाएगा। -v/, v कहाँ रहेगा, u कहाँ रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, नीचे
ठीक है, तो माइनस वी बाई यू, एफ माइनस वी बाई एफ, और एफ बाई एफ माइनस F इन minus. चीजों का बिल्कुल भी ना भूले और कते भी नहीं। अब बात आती है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल की, जिसकी बात कर रहे थे अपन। जब ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो डीवी बाई डी यू, देखो 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू और 1 बाई, डिफरेंशिएशन करो, देखो यू को चेंज करोगे तो कौन चेंज होगा, वी। फोकल लेंथ में कोई चेंज, फोकल लेंथ मिरर की होती है, फिक्स है, मिरर फिक्स है तो फोकल लेंथ भी फिक्स है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो, बड़ी बात हो जाएगी। -1 upon x square. -1 अपॉन पहले माइनस सामने 1 बाई एक्स स्क्वायर वो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई एक्स का, -1 अपॉन x स्क्वायर। माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो क्या करते हैं, एक्स की पावर -1 है, वो मल्टीप्लाई में आएगी, एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -1 बाई, तो इसका होगा एक्स -1 बाई वी स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यू के, तो यू के है तो डीवी बाई डी यू। फिर 1 बाई यू का करो, -1 बाई, माइनस 1 बाई एक्स और एफ का तो 0। अब देखो जरा, सर f का 0 क्यों? माइनस इधर गया, वी Constant. ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा एम टी का स्क्वायर। तो एम एल इज इक्वल टू -6 एम टी स्क्वायर, एम एल इज इक्वल टू -6। ये याद रहे आपको, बहुत 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 कम काम में लेना है ये। यहाँ के आप गाइड वालों ने, कोचिंग वालों ने ऐसे क्वेश्चन बना बना के बढ़ाते गए। एनसीईआरटी अभी तक भी ऐसा कोई भी फॉर्मूले के लिए वो नहीं कह रही है। वो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सबके सब क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन दे भी रखा है एनसीईआरटी में, बट ये फॉर्मूला यूज करके नहीं किया, उसको भी वैसे ही करता है, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला रेयर केस में यूज करना है, बस आपको पता रहे कि हाँ ऐसा भी होता है। सर ऐसे वो नहीं क्वेश्चन इस किसी फॉर्मूले को- से होता भी नहीं है। हाँ सर वो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो हाँ भी सर, नहीं वो तो इजी ऐसा सा ही है। नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन ऐसा हुआ ही नहीं इस फॉर्मूले से। 2018 वाला, यस सर ऐसे ही था, 1 13 में भी था ऐसा ही क्वेश्चन। नहीं 2018 वाले क्वेश्चन में भी बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस दे रखी हैं, 4-4 सेंटीमीटर शिफ्ट करता है, वो छोटी यस थोड़ी सर, ना। तो वो यस सर। ऐसे में नहीं काम आएगा भाई, तभी तो इसको सर बार वो बार है तो रॉड ही ना जो पैरेलल पड़ी है प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल पड़ी है। मैंने बोल तो रहा हूँ बहुत 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 छोटी होनी चाहिए, कहने का मतलब बाकी यस डिस्टेंसेज सर। है वो यदि आपके पास 10-15 सेंटीमीटर में चलती है और वो 1-2 मिलीमीटर में, तब चल जाएगा। सिंपल सा काम क्या है, काम ये है कि हम कैलकुलेशन करने में बड़ी जोर आ रहा है, क्योंकि यस एक सर। तो 1 बाई वी 1 बाई यू 1 बाई एफ चल रहा है। अब थोड़ा सा चेंज करने से, एक बार यू 20 दे दिया और एक बार 20.1 दे दिया, इसमें कैलकुलेशन में फर्क है नहीं नहीं पड़ेगा। आएगा। तो इसलिए अपन वो यूज कर लेते हैं। जहां यस तक आप सर। कैलकुलेशन कर सको आप प्रॉपर तरीके से ही करना, ये एक सजेशन है, बाकी को आपकी मर्जी। यहाँ पे लिखा है मैंने कि 1 बार 2 बार 3 बार यदि आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो सभी मैग्निफिकेशन को, नेट आ जाएगा। कैसे, मान लो कि ये आपके पास पहले क्या था, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, फिर मैंने क्या बनाया इससे, मान लो कोई इमेज बन गई, इमेज बन गई, ये रही हाइट ऑफ इमेज तो 1, फिर इसकी वापस इमेज बन जाती है, मान लो ये बन गई हाइट ऑफ इमेज 2, और ये आपके पास फाइनल इमेज बन जाती है अच्छा। तो आप देखो इससे मैग्निफिकेशन m1 क्या कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज बाई h1 बाई h2, इसका मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन hi बाई h2, और इन सभी का मैग्निफिकेशन की बात करो तो क्या आना चाहिए, hi बाई आना चाहिए फाइनल इमेज बाई ऑब्जेक्ट। अब अपन क्या करेंगे कि इनके मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखें वही आता है क्या आएगा। ये अब इतना बता रहा हूँ, ये गया फाइनली। बस ये तो आपके दिमाग में से सेट करने के लिए क्यों करते हैं। तो आपको क्या मल्टीपल 2 बार 5 बार 10 बार 15 बार यदि आप क्या कराते हो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कराते हो, तो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसीलिए अपनी चीज को मैग्नीफाई करना है, एक लेंस लगाओ फिर एक और लगा दो फिर लगा दो फिर लगा दो, मल्टीपल लेंसेज लगा के चीज को और ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। इसलिए अपन आगे यूज करेंगे क्या, माइक्रोस्कोप वगैरह, उसमें यही करेंगे।
ठीक है, फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, इसका यहाँ लिख दिया। ये तभी काम में लेना है जब चेंज बहुत ही छोटा। एरियल या सुपरफिशियल मतलब क्षेत्रीय आवर्धन भी आता है। कैसे? ये मान लो मिरर है और मिरर के सामने, मान लो ये मिरर था और मिरर के सामने मैंने ये रख दिया, तो इसका अभी क्या है एरिया? इमेज जो बनेगी इसका एरिया हो सकता है बड़ा या छोटा बने। तो अगला पूछ रहा है कि इमेज का एरिया डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का एरिया, वो भी तो क्या एक टाइप का आवर्धनीय मैग्निफिकेशन। तो हमें चेक करना है। तो अब ये सोचो कि ये आपके पास ऐसे है तो प्रिंसिपल एक्सिस कुछ ऐसे होगी। तो बताओ ये वाली डिस्टेंस जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर या पैरेलल? सोच के देखो, हम सब चीजें तो एक साथ दिखाने से रहा, बाकी तो डायग्राम ही दिखेगा। ये तो क्या होगा, मिरर है और ये सामने ये मिरर है और ये सामने क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस इसकी कुछ ऐसे होगी, तब ये ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर। अब बताओ ये वाली लेंथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर पैरेलल, ये वाली परपेंडिकुलर। प्रिंसिपल एक्सिस तो ऐसे आ रही है, ये ऐसे और ये ऐसे, दोनों ही क्या है। तो बताओ कौन सा काम आएगा, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स काम क्या आएगा? मानो कि पहले ये साइज थी इसकी ए और ये क्या होगी बी, और इमेज की जो बनी ये होगी ए डैश और बी डैश। तो मैं क्या कहूंगा, एरियल मैग्निफिकेशन सुपरफिशियल। तो एरिया ऑफ इमेज कितना, ए डैश एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट बाई हाइट, हाइट बाई हाइट क्या होगा, ट्रांसवर्स इनटू ट्रांसवर्स। तो क्या हो गया, ट्रांसवर्स का स्क्वायर हो गया। तो अपने एरियल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है वो ट्रांसवर्स का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि दोनों साइड को क्या करना होता है यहाँ पे, मैग्नीफाई करना होता है, तो एरिया बड़ा हो जाएगा। जैसे आपको ऐसी चीजें भी मिलेंगी, ये तो मैंने ऐसे वाला बता दिया। एनसीईआरटी में दे रखा है कि मोबाइल ऐसा रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी, तो अब ऐसी नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन अलग है और ये पोजीशन, इसका मैग्निफिकेशन अलग आएगा और इसका अलग आएगा। तो ऐसी इमेज बनती है, मान लो ऐसे टाइप की। कहने का मतलब ये साइड बराबर वाला मैग्नीफाई नहीं होंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इमेज, थोड़ी सी आपको दिख जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे बड़ी चीज थी, वो क्या थी, मैग्निफिकेशन। क्या था, मैग्निफिकेशन है, जो कि आपको अच्छे से याद रहे। इमेज की हाइट बाई ऑब्जेक्ट की माइनस वी बाई यू, एफ माइनस वी बाई एफ, एफ बाई F minus 2. थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे वेलोसिटी के क्वेश्चन बना दे तो क्या करना है, तो आप इसको बहुत आराम से बचके से निकल लेना है कि कुछ नहीं है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ, बस इतना करना आना चाहिए, काम हो जाएगा। अब यदि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो बताओ इस डायरेक्शन में कौन से वाला मैग्निफिकेशन काम में लेते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स? तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एमएल से मल्टीप्लाई कर दो। किससे, एमएल से। इस डायरेक्शन में तो किससे, एमएल। इतना ही आपको काम करके निकल लेना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को रैपिडली आने वालों में से नहीं है। हमें ये नहीं करा है यहाँ के टेस्ट सीरीज में नहीं आएंगे, एटीएस में नहीं आएंगे, बट नीट जैसी एग्जाम में क्वेश्चन बार बार नहीं पूछ रहे हैं, तो आप बाकी चीजों के कंपैरिजन में इसको आप प्रायोरिटी पे ना रहे। करने के लिए इतना ही है, सीधी सीधी बात थी कि इमेज की मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब इमेज में कितना चेंज आ रहा है, और वो सीधी सीधी सी बात है, इमेज में चेंज आने का मतलब जो अभी लिखा था मैं, डेल वी बाई, इसी को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो बन जाता है डी, वही बन जाएगी आगे जाके। टी से टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल मैग्निफिकेशन टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे पैरेलल है तो ml से, परपेंडिकुलर है तो m। तो यहाँ पे मैं कार्ड मिरर के मोटी मोटी चीजें यहाँ पे कवर कर लाया। ठीक है, थ्योरी का मामला। थ्योरी के मामले में क्या क्या पता होना चाहिए, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके अंदर रेडियस कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब जानकारी। दूसरी बात, फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर में रिलेशन, F इज इक्वल टू
R/2 आपको प्रायोरिटी पे याद रहे, दूसरे वाला ना हो तो काम चल जाएगा काफी अच्छा। और वो कब लगेगा ये जरूर पता रहे, कब? पैराक्सियल। देन आता है 1/v 1/u 1/f में रिलेशन, 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ये साइन कन्वेंशन के साथ लेना है। इससे अगली चीज आती है न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन। SY इज इक्वल टू F², ये भी याद रहता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मैग्निफिकेशन, मतलब आवर्धन। आवर्धन जो होते हैं साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ, दो टाइप के होते हैं, MT ML। MT माइनस V बाई U मिरर के लिए चल रहा है, F माइनस V बाई F बाई F माइनस U। और फिर बात करूं ML की, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो जाए तो माइनस MT का स्क्वायर, और एरियल की बात करें प्लस MT स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, कुछ नहीं, मैग्निफिकेशन से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। थोड़े से एप्लीकेशन में आपने सबने ऐसे ऐसे देख रखे हैं, कुछ कुछ आपको हो सकता नया मिले, एक बार यहाँ पे उनकी भी बात करेगा, एब्रेशन की भी। तो कह रहे हैं कि कॉनकेव पैराबोलिक मिरर यूज सर्च लाइट ना मोटर हेडलाइट टॉर्च स्फेरिकल मिरर नॉट यूज टू स्फेरिकल। अब ये क्या होता है, देखो कहानी क्या है। एक अब्रेशन आएगा मतलब त्रुटि आएगी, ठीक है। अब्रेशन को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, मतलब उसमें गड़बड़ होती है। आगे जाके आपको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा त्रुटि, क्योंकि एनसीईआरटी में उनकी भी चर्चा नहीं कर रखी है, तो मैं बताऊंगा जरूर कि स्पेरिकल मिरर में आपने मार्जिनल रेज और फोकस पैराक्सियल दोनों का बिहेवियर सेम नहीं था। इसका मतलब मार्जिनल रेज के लिए वो चीजें नहीं लग पाएंगी जिसके लिए आपने पैराक्सियल वाली लगाई, और अपने किसके लिए पढ़े हैं सब चीजें? पैराक्सियल। इसका मतलब एरर तो पक्का आएगी। उस एरर को दूर करने के लिए अपन यूज करते हैं पैराबोलिक परवलयाकार मिरर। कैसे यूज करते हैं? पैराबोलिक परवलयाकार मिरर यूज करते हैं। वो क्या करता है? स्पेरिकल अब्रेशन, गोलीय विपथन, मतलब उसको त्रुटि कहते हैं, गोलीय विपथन को क्या कर देता है? दूर कर देता है। बस इतनी लाइन पता रहे, क्या स्पेरिकल मिरर की बजाय या पैराबोलिक यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसके त्रुटि जो है, वो एरर जो है उसको गायब करना था। उसको टेक्निकली कहते हैं स्पेरिकल अब्रेशन या फिर गोलीय विपथन। कॉनकेव पैराबोलिक मिरर आर यूज्ड इन डिश एंटीना। तो ये आपने देखे होंगे पुराने वाले अपन एंटीने में जो Yes, sir. तो छाबड़े से ऐसे लगे होते थे, छतरी ऐसे लगे होते थे, Yes, sir. देखें, हाँ. ठीक है। उसी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इतने में सिग्नल आएंगे और वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करके उसके आगे एक ट्यूटर से लगा होता है उसके ऊपर पहुंचा देता है वो। तो उसका काम ये होता है कि पूरे सिग्नल, अदरवाइज तो हो सकता है कोई सिग्नल मिले ना मिले, तो पहले पूरे के ऊपर गिराएंगे और फिर सबको इकट्ठा करके वहां पे तो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल मिल सके, इंटेंसिटी मिल सके, और एक गायब हुआ तो दूसरा सिग्नल तो पहुंच पाए कम से कम। कॉनकेव मिरर जो होता है प्रीफर्ड और द प्लेन मिरर फॉर द शेविंग एंड मेकअप। तो मेकअप करने के लिए कौन से मिरर को? कॉनकेव अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। क्यों? कन्वर्ट। Magnify मुझे कर देता वर्चुअल है. और लार्ज इमेज में बनाता है। भरोसा तो है कि सीधे वाले मिरर में तो सीधी दिखेंगी नहीं है। क्यों काम में लेते हैं? Magnify कर ये देता है आपको थोड़ा. बताएंगे। ये पोल होता है, ये फोकस होता है। यदि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो इमेज सीधी बनेगी और बड़ी बनती है। अपन जो देख पाते हैं अपनी आंखों से वो वर्चुअल इमेज को देख पाते हैं, रियल को नहीं देख पाते। रियल इमेज हमेशा पर्दे पे बनती है, स्क्रीन पे बनेगी। तो अपने पास मिरर में जो होती है वो इमेजेस कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इसीलिए आप उनको देख पा रहे हो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो वो क्या होगा कि थोबड़े पे छोटे छोटे वो, अभी क्या होता है कि लाइटें कमरे में इतनी होती नहीं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होता, तो वहां पे तो करके निकल लेती हैं। फिर धूप में जाती हैं तो पता चला कहीं पे शेड कम और कहीं पे ज्यादा। शेड कम मतलब शेडा नहीं, इनके शेड अलग होता है। मतलब मेकअप में भी तो बैलेंस बनाना होता है, सभी जगह बराबर बराबर आए हैं। क्या करें, यूट्यूब पे तैयार होती दुल्हनों को देखते रहते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? यूट्यूब पे ऐसे दिखाते रहते हैं कि कैसे दुल्हन को तैयार करते हो, फटाफट वो करती है।
इसलिए कि वो बाद से पहले वाली कैसी होती है कि भाई वो बन ठन के तब तो निकलती है तो ओए होए होए, उससे पहले देखो उनको, तब समझ में आता है कि कभी भी धोखा हो सकता है। पहले तो लोग कहते थे कि ऐसे पानी का छापका मार के चेक कर लो, आजकल तो ऐसा वाला आ गया छापके से उतरता ही नहीं है। हाँ, तो पहले बेचारी पाउडर लगा लेती थी, अब पाउडर पे जैसे पानी पड़े तो छिट्टे हो जाते थे। आजकल भाई ये पहले तो फिर उसको ऐसे करो और क्या बोलते हैं उसको, टोनर। फाउंडेशन बाद में लपेटती है, फाउंडेशन पहले सीरम वगैरह। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से पूछ लेना। तो क्या कह रहा हूँ, तो उस टाइम बहुत ही एकदम क्लियरली देखना होता है, तो उस मिरर में तो इमेज क्या कर देता है, बड़े बना देता है ताकि उनका काम हो जाए। हैं? क्या निकल गई? आखा तीज क्यों, उस दिन क्या था? अच्छा मुहूर्त था। नहीं, आखा तीज निकाल दी मैंने तो। ऐसे ऐसे दुख डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इनको समझ गए होंगे कि क्यों लेते हैं अपन काम में। फिर कह रहा है कॉनकेव मिरर आल्सो द रिफ्लेक्टेड इन द cinema projector reflective type of the telescope by dentist ENT। ठीक है, तो अपन इसके अलावा बहुत सारी जगह चाहे कह रहा है कि सिनेमा के अंदर प्रोजेक्टर के फॉर्म में टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लेंगे, वहां पे भी काम में लेते हैं। डेंटिस्ट भी आपने देखा होगा, आप तुम कह दो डेंटिस्ट के क्या, तो वो भी आप यूट्यूब पे घने ही आते हैं कि कैसे से वो दांत चढ़ाते हैं। तो ये चीजें मैं देखता रहता हूँ चेक करने के लिए कि क्या करते होंगे, कहीं बात चले है। सीखने का क्या, ऐसे ही पता चल जाए, थोड़ा सा बुद्धि विकसित होती रहती है, वरना सोचती नहीं ना। तो उसमें वो क्या करते हैं कि दांत के अंदर तो जाके घुस के देखने से रहे, इधर तो जाके ऐसे, तो वो क्या करते हैं, तो एक छोटा सा ऐसे पैन सा होता है, उसके यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, और उसको थोड़ा अंदर की तरफ दांत को तो वो अंदर से दिखा रहे होते हैं, फिर वो मोटर चला के घिस देते हैं दांत को। हाँ, सुरसुरी करता है। फिर एक और लगा होता है, वो उसको हवा वाला वो पानी सक कर रहा होता है, खींच रहा होता है ताकि मुंह में पानी इकट्ठा ना हो जाए। देखा तुमने? Yes, sir. इसका मतलब जो काम, फिर तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें पता ही नहीं रहेंगी, पता पहले चल जाता है। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स वाला कौन सा होता है, जिसके सिल्वरिंग अंदर की गाड़ी तरफ वाला। करती है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रियर व्यू ऑफ, रियर मतलब पीछे के देखने के लिए काम में लेते हैं। क्यों? Point क्योंकि एक तो चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, हमेशा इमेज, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, इंटरनेट से लेके यहाँ तक, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज हमेशा सीधी बनेगी, लेकिन हमेशा छोटी बनेगी। ठीक है, फोकस एंड ओके बीच, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से बीच में कहीं पे भी हो, यहाँ पे बनेगी सीधी। तो एक तो ये बात होगी कि हमेशा इमेज सीधी है, तो मतलब धोखा नहीं होगा। वरना सोचो कि अलग अलग पोजीशन में अलग अलग बनाता, पहले गाड़ी आपको सीधी दिख रही है और फिर नजदीक आके उल्टी कर देता उसको, तो ऐसा लगता पलट गई, तो फिर तो धोखा हो जाता। तो अपन ये वाला मिरर काम में लेते हैं, ये हमेशा क्या दिखाता है, सीधी दिखाता है। नंबर 2, इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज्यादा होता है। और नंबर 3, ये क्या करता है, पूरे एक साथ को एक छोटे से में कन्वर्ट कर देता, तो मतलब बहुत सारी चीजों को एक ही जगह दिखा देगा। तो इसलिए अपन गाड़ी के जो साइड लगे होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, कौन? convex. These mirror are also used to reflector for the straight light। तो स्ट्रेट लाइट के अंदर अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसको फैलाने के लिए भी किसको काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स को। तो कॉन्वेक्स मिरर के देखो ज्यादा यूज तो अपने पास नहीं हो पाए, क्योंकि ये मैग्नीफाई नहीं करता, बड़ी नहीं करता इमेज को, क्या करता है, छोटी करता है। तो फिर इसमें मोटे मोटे तौर पे अपन काम में ले लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इमेज, इफ द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर। तो कह रहा है कि मिरर को कैसे, ये कह रहा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज। इसका मतलब वो कौन है,
प्लेन मिरर। Plane mirror. कोई भी मिरर के पास में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, और अब कहा जाता है कि इमेज ऐसी है तो बताओ कौन होगा। वर्चुअल बन रही है तो वर्चुअल तीनों में बन सकती है, ठीक है। डायरेक्ट सीधी बन रही है, इमेज सीधी तीनों में बन सकती है। सेम साइज की बन रही है, इसका मतलब कौन सा होगा। अब कईयों के दिमाग में आता है सर सेम साइज की तो ये वाला भी बना देता है, कहाँ पे, सी पे रखा हो सेम टू सेम साइज की बना देता है। तो बताओ ये क्यों नहीं, फिर उल्टी बनाएगा। बिल्कुल ये भी तो है, साथ के In real साथ and inverted. उल्टी बनाएगा, तो ये पता चल गया, इस वजह से नहीं है। फिर कह रहा है कि यदि इमेज वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और बड़ी बन जाए, इसका मतलब ये Concave. कैसे, कब, ये फोकस, ये पॉल यहाँ रखी होगी, बड़ी बन रही है, सीधी भी बन रही है, मिरर के पीछे तो वर्चुअल भी, मिरर के सामने होती तो रियल होती। वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है और डिमिनिश मतलब छोटी बन रही है, इसका मतलब कॉन्वेक्स हो जाए। तो ये चीजें क्या होता है, बार बार पढ़ के और इसे रटी हुई होती है दिमाग में, तो आधी चीजें आपके लिए एग्जाम में कम हो जाती है, वरना तो ये सब के सब क्या क्या याद करें। बात तो सही है, क्या क्या ही करें। चलो इमेज के कुछ कुछ तरीके होंगे रे डायग्राम के। यदि रे डायग्राम पैरेलल आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पे। फोकस से आती है तो पैरेलल से आती है। Infinite. यदि पॉल पे थीटा पे आई तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो उसी से Center पास, ये पता है। चलिए मैं बात करता हूँ मिरर में। बताइए जरा उत्तल दर्पण, तो आपको चाहे तरीके से याद रहो चाहे बेतरीके से याद रहो, रटे हुए होने चाहिए, बार बार दोहराते रहना, हो जाएंगे। 10th तक तो रटे ही होंगे। क्या इनफाइनाइट पे आ रही है तो इमेज बनेगी फोकस पे, छोटी या बड़ी, बहुत ही छोटी बनेगी। क्या बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। तो कह रहा है कि एट प्रिंसिपल फोकस इन और फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्यों, क्योंकि ऐसे आ रही होगी तो फोकल प्लेन में हो जाएगी। रियल बनेगी क्यों, क्योंकि मिरर के सामने। इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, एक्सट्रीमली बहुत 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 छोटी बनेगी। चलिए कह रहा है कि सेंटर से परे हो, मतलब सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में हो। तो ऐसे सोचो कि इनफाइनाइट से मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आया तो इमेज शिफ्ट होने लग जाएगी लेफ्ट साइड में। तो बताओ फोकस और कहाँ चली जाएगी, फोकस और सेंटर के बीच में चली जाएगी। इमेज उल्टी बनेगी, छोटी या बड़ी, छोटी बनेगी। मिरर के सामने तो रियल और वर्चुअल, रियल बनेगी, ठीक है। रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और छोटी बनेगी। चलो लाता लाता मैं सेंटर पे ही ले आया, सेंटर पे ही बन जाएगी। उल्टी या सीधी, छोटी या बड़ी, बराबर। और रियल और वर्चुअल, रियल। तो रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और छोटा बराबर बनेगी। यदि आप फोकस के भी, अच्छा ऑब्जेक्ट को फोकस और तो सेंटर से और दूर चला जाएगा। देखो मैं क्या करता जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को तो लाता जा रहा हूँ फोकस की तरफ और इमेज जा रही है फोकस से दूर। हम लाए दोनों के बीच में, तो इमेज बन गई सेंटर से भी पीछे। छोटी या बड़ी, बड़ी बनेगी। उल्टी या सीधी, उल्टी बनेगी। रियल और वर्चुअल, रियल बनेगी। यदि फोकस पे ले आया तो इनफाइनाइट पे बन जाएगी, और फोकल और पॉल के बीच में हुई तो रियल और वर्चुअल, वर्चुअल। सीधी या उल्टी, छोटी या बड़ी। इसका मतलब है कि कौन से वाले मिरर में, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी बन पाती है जब फोकस और पॉल के बीच में हो, और उस केस में वो इमेज बड़ी भी होती है, इसलिए अपन इसको काम में भी काफी लेते हैं। कॉन्वेक्स में फिक्स है। कॉन्वेक्स फिक्स ये है कि इनफाइनाइट और पॉल के बीच में कहीं पे भी रख लो। यदि इनफाइनाइट से आ रही है तब तो श्योर है कि कहाँ बनेगी, फोकस पे। तो इनफाइनाइट पे है तब कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। वर्चुअल वैसे मिरर के पीछे बन रही है, सीधी बनेगी और बहुत ही। इसके अलावा हमेशा हमेशा इमेज पॉल और फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है। वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और बहुत ही छोटी, इसलिए अपने गाड़ियों में काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास थ्योरी थी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब यहाँ तक मैंने कंप्लीट कराया क्या, रिफ्लेक्शन से। क्या कंप्लीट कराया, रिफ्लेक्शन। अब बात है रिफ्लेक्शन तो कंप्लीट कराया, क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन है।
हर टाइप का मैं कोशिश कर रहे हैं जितने टाइप के वो बनते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन लिखें, ताकि अब जैसे मैं बता दूं ये एक मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन है, फिर इसके बाद में ये क्या है कि इमेज कहाँ बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, मैग्निफिकेशन बनेगी, इसमें सब चीजें कवर की है। इसमें जब कौन सा मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल काम में लिया, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो जाए, इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे शिफ्टिंग कराता और इमेज कितनी शिफ्टिंग होगी, जिसमें आप लॉन्गिट्यूडनल वाला मैग्निफिकेशन काम में नहीं ले सकते सीधा सीधा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज निकालो और बाद में इमेज निकालो, दोनों का डिफरेंस है वो पता चलेगा कि इतना शिफ्ट हुआ। इस वाले के अंदर मैं वॉल्यूम बात की है, वॉल्यूम में इसके अंदर लेंथ विड्थ वगैरह सभी चेंज होगी, तो छोटे क्यूब से क्या बन जाएगा, बड़ा क्यूब बन जाएगा। इसमें मैंने डबल रिफ्लेक्शन काम में लिया, इसमें एक कार्ड मिरर और एक प्लेन मिरर है। इसके अंदर मैंने डबल रिफ्लेक्शन काम में लिया, इसके अंदर भी एक कार्ड मिरर और एक प्लेन मिरर, मतलब वक्राकार या फिर बोलो स्फेरिकल। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लिया, वेलोसिटी वाला शिफ्टिंग से रिलेटेड है। शिफ्टिंग बहुत स्मॉल हो तब अपन क्या काम में ले सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। इसमें मैंने वेलोसिटी को काम में लिया और इसके अंदर मैंने डबल रिफ्लेक्शन करवाए और दोनों ही। तो हर क्वेश्चन का काम यही है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब मैं अभी कराऊंगा तो हिम्मत नहीं होगी तुम में, तो अभी तुम आज किस चीज की, तो आपको